माइक टायसन कहते हैं कि हमारा डर एक आग की तरह है। अगर हम इसे इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये हमारे लिए मददगार हो सकता है, नहीं तो ये हमें जला कर रख दे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं शक्ति सावर्ण को। आज हम माइक टायसन की कहानी के बारे में सुनेंगे और उससे अपने जीवन को किस प्रकार सुधार सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। माइक टायसन जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉक्सर है और शायद इस पृथ्वी के सबसे महान बॉक्सरों में से एक हैं, जिन्होंने 50 से ज़्यादा मैचेस जीते हैं। उनकी लाइफ में कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई है और उन्होंने अपने पसंदीदा व्यक्तियों को भी खोया है। हम उनकी कहानी से ये सीखेंगे कि इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बाद भी आज हम उन्हें क्यों याद, उन्हें क्यों सम्मान से देखते हैं। माइक टायसन का जन्म 1966 में ब्रुकलिन में हुआ था और 2 साल की उम्र में ही उनके पापा उन्हें छोड़कर चले गए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, पैसे न होने की वजह से उन्हें एक सस्ते शहर ब्रेसवेल में शिफ्ट होना पड़ा, जहां पर क्राइम रेट्स जो थी वो बहुत हाई थी। बचपन से ही माइक टायसन को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती, बुलिंग झेलनी पड़ती थी और इस चीज को समझते हुए माइक टायसन ने समझा कि अगर इस जंगल में सरवाइव करना है तो उन्हें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। फिर माइक टायसन ने घर पे ही थोड़ी प्रैक्टिस करके अपनी एक स्ट्रीट फाइटिंग की टेक्निक खुद से निकाली और वो एक गैंग लीडर बन गए। 13 साल की उम्र में ही माइक टायसन 30 बार जेल जा चुके और उनकी इस बढ़ती गैंग लीडरशिप, सबको मारने पीटने की हालत को देखकर उन्हें रिफॉर्मेटरी स्कूल भेजा गया, जहां पर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को सुधारने के लिए भेजा जाता। रिफॉर्मेटरी स्कूल में उनकी मुलाकात काउंसलर बॉब स्टुअर्ट से हुई। बॉब स्टुअर्ट जब माइक टायसन को काउंसल करने लगे तो कुछ दिनों बाद ही उन्होंने माइक टायसन के रॉ पावर को देखा और उनके पोटेंशियल को पहचाना। वो पहचानते ही बॉब ने उनकी तैयारी चालू कर दी, उन्हें पढ़ाते और उसके साथ साथ उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी कराने लगे। शुरू में सबको लगा कि माइक टायसन को बहुत सारी लर्निंग डिफिकल्टीज है क्योंकि वो क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा माइक टायसन बॉक्सिंग में भी अच्छा करने लगे और पढ़ाई में भी वो प्रगति करने लगे। जब बॉब ने देखा कि माइक टायसन के अंदर बहुत पोटेंशियल है तो उन्होंने उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध कोच डमैटो के पास माइक टायसन को सौंप दिया। डमैटो माइक टायसन को देखते ही उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत ही डिफिकल्ट करती, उनके एज और वेट कैटेगरी से अलग अलग हायर कैटेगरीज में उन्हें फाइट देने लगे, उन्हें अलग अलग बॉक्सर से लड़वाने लगे। माइक टायसन अच्छी प्रगति कर रहे थे कि तभी उनकी मां का देहांत हो। इस अच्छी सफर में चलते हुए माइक टायसन को कुछ ही साल हुए थे कि उनको एक और कारण मिल गया उस गैंग लीडरशिप डेज में वापस जाने का। उनकी माँ के मरने का उनको इतना ज़्यादा सदमा लगा कि वो वापस से सब कुछ छोड़कर, स्कूल में लड़ाई करके उनको स्कूल से निकाल दिया गया और वो वापस से गैंग लीडर बन गए। डमैटो के समझाने के बाद माइक टायसन वापस से बॉक्सिंग में ध्यान देने लगे। बॉक्सिंग में जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे वो ओलंपिक ट्रायल्स में फेल हो जाते हैं। उसके बाद डमैटो कंप्लीटली माइक टायसन की ट्रेनिंग चेंज करते हैं और उन्हें ओलंपिक बॉक्सर नहीं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ओर गाइड करने लगते हैं। महज 18 साल की उम्र में माइक टायसन अपना प्रोफेशनल मैच डेब्यू करते हैं और पहले मैच में पहले ही राउंड में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देते हैं और वहां से माइक टायसन आयरन माइक के नाम से जाने लगे। आयरन माइक ने उस साल कई सारी जीतें दर्ज की। एक तरह से किसी भी बॉक्सर के लिए वो ड्रीम ईयर हुआ, लेकिन जैसे ही माइक टायसन ने अगला कदम बढ़ाया, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप फाइट की तरफ वो आगे बढ़ने लगे, तभी उनके कोच, उनके पिता समान कोच का देहांत हो गया। महज 19 साल की उम्र में माइक टायसन अपनी माँ को खो चुके, अपने पिता को 2 साल की उम्र में ही खो चुके हैं और पिता समान कोच को भी वो खो चुके हैं। लोग समझे कि फिर से माइक टायसन अपने गैंग लीडर के दिनों में वापस चले जाएंगे, लेकिन उनके कोच ने, डमैटो ने उन्हें एक जीने का तरीका प्रदान कर दिया था, उन्हें एक गोल दे दिया था। इस बार माइक टायसन अपने गोल से हिले नहीं। अगले पूरे साल उन्होंने 22 नॉकआउट किए और 22-0 से
अनबीटन स्ट्रीक के साथ उन्होंने 1986 में अपना पहला वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीता और उसके बाद पूरे करियर में आयरन माइक टाइसन ने 44 नॉकआउट किए, 50 पूरे विन हासिल किए और सिर्फ 5 मैच में हारे। माइक टाइसन की जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी में हम नहीं गिन सकते, क्योंकि उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में हर एक पहलू पर थे। हर एक पहलू पे वो कुछ किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में थे। उनके लव्ड वंस को उन्होंने खोया, लेकिन आज हम उन्हें इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो, माइक टाइसन ने कभी गिव अप नहीं की। माता का देहांत हुआ, वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हुए, लेकिन कोच के मनाने के बाद वो वापस आए और वापस आए तो उन्होंने सेम गलती दोबारा नहीं दोहराई। उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना शुरू किया और वो ये चीज बचपन में ही सीख गए थे। उन्होंने स्ट्रीट फाइटिंग क्यों शुरू की? अपने पुलिस को जवाब देने के लिए। जो लोग उन्हें नीचा दिखा रहे थे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो हम अपने जीवन में इससे क्या सीख सकते हैं कि मुश्किलें आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन गिव अप नहीं करना है। और दूसरी चीज, जब ऐसी सिचुएशन आए तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि कितने हम तंग हो रहे हैं, हमें उसके सल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज में आपने सुनी माइक टाइसन की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस कहानी की, इस स्ट्रगल से बाहर निकलने की कहानी की सख्त जरूरत है। नमस्कार।